अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये वाक़या है अब्दुर्रहमान इब्ने सयाबा नामी एक नौजवान शख्स का कि जब उसके वालिद का इंतकाल हो जाता है तो अपने वालिद के बाद वो इंतहाई परेशानी और गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा होता है। एक दिन वो बैठा होता है कि उसके दरवाज़े पे दस्तक होती है। जब इसने दरवाज़ा खोला तो देखता है कि इसके वालिद का एक दोस्त होता है। पहले तो उसके वालिद के दोस्त ने इससे अफ़सोस किया कि बेटा तुम्हारे वालिद के जाने का बहुत अफ़सोस हुआ। उसके बाद इससे पूछा क्या तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे लिए कोई दौलत या पैसा छोड़ के गया है? तो ये शख्स कहता है कि नहीं, मेरे वालिद ने मेरे लिए कोई दौलत छोड़ के नहीं गया। तो वो इसको 1000 दिरहम देता है और नसीहत करता है कि बेटा कितना ना अच्छा हो कि इस पैसे से तुम अपना कोई कारोबार कर लो। ये नौजवान भी खूब समझदार होता है। वो पैसे लेकर और अपनी वालिदा के पास आता है और आके कहता है कि माँ, इस तरीके से मेरे वालिद का एक दोस्त आया था जिसने मुझे ये पैसे दिए हैं और कहा है कि इससे कारोबार करूँ। सुबह होते ही ये शख्स उन पैसों को सामान में तब्दील कर लेता है और सामान लेकर आता है और एक दुकान लेकर बैठ जाता है। खुदा का करना कुछ ऐसा होता है कि चंद दिनों में ही इसको अल्लाह ताला के करम से इतना मुनाफा होता है कि ये बड़ा सरमायादार बन जाता है। बहुत पैसा इसके पास आ जाता है। एक दिन बैठ के हिसाब करता है और जब ये अपने पूरे पैसे के हिसाब कर लेता है तो उसके बाद सोचता है कि पैसे तो साल भर के खर्च से बहुत ज़्यादा हैं, क्यों ना हज बजा लाया जाए। तो ये अपनी वालिदा के पास आता है और आके कहता है कि माँ, मैंने हिसाब लगाया है, मेरे पास पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, साल भर के खर्चे से बहुत ज़्यादा पैसे मेरे पास बच रहे हैं और मैंने सोचा है कि मैं हज पे चला जाऊँ। इसकी वालिदा इसको कहती है कि बेटा ये ख़याल तो नेक है, लेकिन इसमें से 1000 दिरहम उस आदमी को देकर आओ जिसने मुश्किल लम्हे में तुम्हारा साथ दिया। तो ये नौजवान कहता है कि सही है और ये पैसे लेकर उसी अपने बाप के दोस्त के पास जाता है और उनको ये पैसे वापस करता है। जब ये पैसे वापस करने लगता है, क्योंकि वो आदमी भला आदमी होता है, वो सोचता है कि शायद मैंने पैसे कम दिए हैं, इस वजह से ये वापस कर रहा है। तो वो कहता है कि बेटा अगर पैसे कम हैं तो मैं और दे देता हूँ। तो ये नौजवान कहता है कि नहीं, पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं और आपने जो मुझे दिए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा करम किया है, लिहाज़ा अब इन पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं। अब मैं खुद बहुत बड़ा सरमायादार बन गया हूँ, लिहाज़ा मैं चाहता था कि मैं हज पे जाऊँ। तो अपनी वालिदा से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि ये पैसे जिनके हैं उनको वापस लौटा दो। लिहाज़ा ये पैसे मैं आपको लौटाने आया हूँ। वो पैसे लौटा के और ये हज के लिए चला जाता है। जब हज पे जाता है, आमाल हज बजा ला के फिर ये मदीने जाता है और वहाँ जाके इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होता है। और जब ये इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होता है, क्योंकि वहाँ पे और बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो सबसे पीछे जाके बैठ जाता है। लोग जोक दर जोक इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलने भी आ रहे थे और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इल्मी सवालात भी कर रहे थे। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके सवालों के जवाब भी दे रहे थे। जब रश कम हुआ तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस नौजवान को अपने पास बुलाया और बिठाकर कहा कि कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो? तो ये शख्स कहता है कि नहीं मौला, मैं पूछने के लिए तो कुछ नहीं आया, बस मैं आपकी ज़ियारत करने आया हूँ। और बताता है कि मैं अब्दुर्रहमान इब्न सयाबा हूँ। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इससे कहता है कि बताओ तुम्हारे वालिद की क्या हाल है? तो ये नौजवान बताता है कि मौला उनका तो इंतकाल हो गया है। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके वालिद के लिए दुआ फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस पे रहमत करे, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। और इमाम भी इससे यही सवाल करते हैं कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी मिल्कियत में से तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के गया है? तो ये शख्स कहता है कि नहीं मौला, मेरे बाप ने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे पूछा तो फिर तुमने हज की सआदत कैसे हासिल की? क्योंकि हज तो उन पर वाजिब होता है जो पैसे वाले हों, या हज पर वही जाते हैं जो मालदार हों, अमीर हों। तो ये इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वाक़या बताने शुरू करता है कि मौला इस तरीके से मैं गरीब था और इस तरीके से मेरे वालिद के दोस्त ने मुझे पैसे दिए
اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں برکت دی اور پھر میں حج کے لیے آیا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات کو روک کر امام علیہ السلام نے پوچھا کہ جس نے تمہیں پیسے دیے ہیں اس کے پیسے واپس کر کے آئے ہو؟ تو یہ نوجوان بتاتا ہے کہ جی مولا، میں نے اپنی والدہ سے ذکر کیا تو میری والدہ نے مجھے ہدایت کی کہ سب سے پہلے اس مہربان جو دوست ہے، جو شفیق ہے تمہارا، جو محسن ہے، اس کے پیسے لوٹاؤ۔ تو میں وہ پیسے لوٹا کے واپس آیا ہوں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کہتے ہیں کہ شاباش، بہت ہی اچھا کام کیا۔ اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کروں؟ تو یہ کہتا ہے کہ مولا، میری جان آپ پہ فدا ہو، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ حکم فرمائے، آپ نصیحت فرمائے، میں عمل کروں گا اس پہ۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر اسی طریقے سے سچائی اور امانت داری واجب ہے۔